दोस्तों, हमें अपनी लाइफ बड़ी मुश्किल लगती है, हमें चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती है और हम अपनी लाइफ से एकदम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ एक कहानियां जो हमारा मूड ठीक कर सकती, आपका नज़रिया बदल सकती हैं आपकी उस प्रॉब्लम को देखने का। तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ 4 कहानियां सुनाने वाला हूं जो आपका मूड इन्हेंस करेंगी। आपको ये कहानियां ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी और आप चाहो तो ये आपका दिन भी बना देंगी। तो बिना किसी डिले के हम आते हैं अपनी पहली कहानी। एक किसान का घोड़ा भाग जाता है, तो ये देखकर उसके आसपास के लोग उसको बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है कि तुम्हारा घोड़ा भाग गया। तो इसके रिप्लाई में किसान बोलता है कि पता नहीं मुझे। अगली सुबह वो घोड़ा वापस आ जाता है और अपने साथ 4-5 और घोड़ों को ले आता है। अब ये देख के लोग बोलते हैं कि तुम कितने किस्मत वाले हो। अगली सुबह किसान का बेटा घुड़सवारी करने लग जाता है और घुड़सवारी करते हुए उस घोड़े से गिर जाता है, जिससे कि उसके घुटने पे बहुत बड़ा जख्म हो जाता है। तो फिर से लोग उसे बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है कि तुम्हारे बेटे का पांव टूट गया। तो इसके रिप्लाई में वो किसान बोलता है कि मुझे नहीं पता। अगली सुबह उस गांव में आर्मी वाले आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जंग चली होती है। तो उसके लिए वो वहां पर उस गांव के यंगस्टर जो कि बच्चे हैं उनको लेके जाना चाहते हैं। तो वो गांव के सभी बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन वो किसान का बेटा रह जाता है क्योंकि उसका पाँव जो है वो जख्मी था। तो इस वजह से ये देखकर लोग उसे बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा कितना लकी है। पड़ोसियों की प्रॉब्लम ये थी कि उनकी लाइफ रोलर कोस्टर की तरह थी। वे हर चीज पर ओवर रिएक्ट करते थे। कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर अच्छा होता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और अगर थोड़ा सा भी बुरा होता है तो वे सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और ऐसी कंडीशन में वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। इमोशनली हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो होने की वजह से उनकी लाइफ काफी स्ट्रेसफुल हो जाती है। इस कहानी में वो फार्मर जानता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो इस वजह से वो अपनी लाइफ के इवेंट्स पे ओवर रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए वो किसान हमेशा काम रहता था, हम्बल रहता था और अपने काम पर फोकस कर पाता था। इसलिए आप भी पड़ोसियों की तरह ना बनो, किसान की तरह। अब दूसरी कहानी है द लर्न मैन की। एक बड़े और खुशहाल राज्य में एक राजा के पास सिद्ध साधु आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होते हैं। वो राजा को राज्य संभालने के लिए ज्ञान देने आते हैं वहां पर, लेकिन राजन उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। तो एक बार जब वे चाय पीने के लिए बैठे तो साधु ने राजा के कप में चाय डालनी शुरू की। कप के भर जाने के बाद भी साधु ने चाय डालना नहीं छोड़ा उसमें, और वे उस कप में चाय डालते चले गए और वो चाय कप से बाहर निकलने लग गई। अब ये देखकर राजन ने बोला साधु को कि साधु महाराज, आप अब रुक जाएं क्योंकि कप अब इससे ज्यादा नहीं भर सकता। तो इसके जवाब में साधु बोलते हैं कि राजन, मैं तब तक तुमको कोई चीज नहीं सिखा सकता जब तक तुम खुद सीखना नहीं चाहोगे और अपनी प्रीवियस नॉलेज को दोबारा से रीसेट बटन नहीं दबाओगे। यानी जब तक तुम अपना कप खाली नहीं करोगे तब तक उसमें कोई नई चीज का आना मुश्किल है। इस कप की तरह जिसमें कि मैं चाय डालने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक ये कप खाली नहीं होगा अब इसमें तब तक और ज्यादा चाय नहीं आ सकती। तो हम भी कई बार अपनी लाइफ में यही गलती करते हैं कि कोई अगर एक्सपर्ट हमें कोई सजेशन या कोई टिप देना चाहता है तो हम उसको ग्रैब नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, हमें पहले से इन चीजों के बारे में पता है। जब एक्सपर्ट हमें कोई चीज बता रहा है तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज को अपने पास ही रखना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को तभी बढ़ा सकते हैं जब आप किसी दूसरे की बातों को ध्यान से सुनोगे। किसी को रोककर अपनी हमेशा जजमेंट देते रहना, ऐसे में ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। इससे आप कुछ नया सीख ही नहीं सकते। अगर आपने अपने दोनों हाथों में पत्थर पकड़े हुए हैं तब आप फूल नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपके एक हाथ को तो खाली होना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब तक आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को
किसी दूसरे के सुनने के लिए खाली नहीं करोगे तब तक उसमें कोई नई चीज का जाना मुश्किल है। नई इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में लेके जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके प्रीवियस बिलीफ सिस्टम को, जो आपका पुराना बिलीफ सिस्टम है, उसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसी वजह से अगर कोई एक्सपर्ट भी अगर आपको कोई नई चीज सिखाने की कोशिश करता है तो आप उसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आप जो है आपके दिमाग में पहले से ही उसका एक पैटर्न बना है जो भी वो चीज बता रहा है, तो नई इंफॉर्मेशन को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बचपन से ही हम जिन स्कूल्स में कॉलेजेस में गए हैं, हमने वहां पर रहते हुए अपने कुछ बिलीफ सिस्टम बना लिए हैं, और अब हम जब कुछ नई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ नहीं पाते हैं। और जो पर्सन अपने बिलीफ सिस्टम को टाइम के साथ चेंज करता रहता है, पुरानों को तोड़ता रहता है, तो इससे क्या होता है, इससे वो नई चीजें सीखता रहता है हमेशा। जितनी जल्दी हम अपना बिलीफ सिस्टम तोड़ेंगे उतनी जल्दी हमारा सोचने का नजरिया वाइड होता चला जाता है और हम नई चीजें सीखते। कहानी है जिसमें कि एक गधा और एक कपल की है। जब पत्नी गधे पर बैठकर जा रही होती है तो पति उसके साथ साथ नीचे पैदल रास्ते पर चल रहा होता है। ये देखकर लोग बोलते हैं कि कैसी पत्नी है जो कि खुद बड़े मजे से गधे पर बैठकर जा रही है और अपने पति से इतनी मेहनत करवा रही है। यह सुनकर वो पत्नी गधे से नीचे उतर जाती है और अपने पति को गधे पर बिठा देती है और वो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलकर फिर से लोग उन्हें देखकर ये बोलते हैं कि कैसा पति है जो खुद गधे पर बैठकर इतने मजे से जा रहा है और अपनी पत्नी को नीचे पैदल रास्ते पर चलने को मजबूर कर रहा है। अब यह देखकर वो पति और पत्नी दोनों उस गधे पर बैठ जाते हैं और वो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर लोग फिर से उनके बारे में कमेंट पास करते हैं कि ये दोनों कैसे जालिम लोग हैं जो कि एक मासूम गधे पर, एक जानवर पर इतना अत्याचार कर रहे हैं। अब यह देखकर वो कपल, वो पति पत्नी दोनों नीचे उतर जाते हैं उस गधे से और वो फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट गेस, अब क्या होगा? फिर से लोगों ने वही किया जो उनका काम था। लोगों ने फिर से उन्हें कमेंट पास किया। लोग फिर से बोलने लगे कि दोनों कितने मूर्ख हैं, जब गधा साथ में चल रहा है तो वे उस पर बैठ के जा सकते हैं। तो इससे हमें शिक्षा यही मिलती है कि आप लोगों की परवाह ना करें। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहते रहना, आप अपने काम पर फोकस रखें। एक्चुअल में लोग अपनी लाइफ में बहुत से काम नहीं कर पाते ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। मैंने इंजीनियरिंग की है और अगर मैं अब सेल्स का काम कर रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे। मैंने एमबीए किया है और छोटी मोटी किसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे। ये सोचकर बहुत से लोग कुछ भी अपनी लाइफ में स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अब सुनो, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में आपको जॉब नहीं मिली, पैसा नहीं है आपके पास, तो जिन लोगों की आप परवाह कर रहे हो उनमें से कोई भी आपके लिए साथ आकर आपकी मदद नहीं करेगा। तो बेटर है आप ही उन लोगों की परवाह ना करें। कहानी में भी आपने देखा कि लोग केवल उस कपल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उनको जाकर ये नहीं पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने उस कप को भरकर बैठे हैं। इस वजह से हम कुछ नई चीजें सीख ही नहीं पाते। लोग तो सोचेंगे कुछ ना कुछ, ये तो इंसान की फितरत है। तो बेहतर है कि आप शांत से अपने गधे पर बैठकर आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचें। ऐसे में आप उन लोगों के साथ ना लड़ें, क्योंकि वे भी नहीं जानते कि उनका वो कप भर चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी फोर्थ स्टोरी, जिसमें कि एक इंसान अपना गांव छोड़कर शहर जाना चाहता है और वो शहर जाकर एक एक्सपर्ट से पूछता है कि सर आप मुझे बताएं कि ये शहर कैसा है। जिसमें कि वो एक्सपर्ट उससे पूछता है कि आपका पहला शहर या गांव कैसा था। तो वो रिप्लाई में बताता है
कि वो बहुत बेकार था, वहां पर सब मतलबी लोग थे। तो यह सुनकर एक्सपर्ट उसे बताता है कि यह शहर भी वैसा ही है। तो वो चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उसी गांव से एक और इंसान आता है उसी एक्सपर्ट के पास, और वो उस एक्सपर्ट से पूछता है कि सर, मैं आपके यहां शहर में शिफ्ट होना चाहता हूं, तो प्लीज आप मेरे को बताएं कि ये शहर कैसा है। जिसमें कि वो एक्सपर्ट फिर दोबारा उसी पर्सन से पूछता है कि आपका पहला गांव कैसा था। जिसमें कि वो इंसान उसे बताता है, वो दूसरा इंसान उसे बताता है कि सर, मेरा पहला गांव तो बहुत अच्छा था, वहां पर सभी लोग बड़े हेल्पफुल थे, मैं तो केवल अपना मूड चेंज करने के लिए नई जगह शिफ्ट होना चाहता हूं। जिसके रिप्लाई में वो एक्सपर्ट उसे बताता है कि यह शहर भी बिल्कुल वैसा ही है, यहां पर भी आपको बहुत ही हेल्पफुल लोग मिलेंगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें वही सब कुछ मिलता है लाइफ में जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। जो दुनिया को जिस नजरिए से देखता है, उसको दुनिया उसी नजरिए से दिखती है। नजर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं किया जा सकता। आपके देखने का नजरिए का इलाज नहीं हो सकता, नजर का हो सकता है। जिस तरह के थॉट्स से आपका माइंड भरा होगा, आपको वैसे ही लोग आपके सराउंडिंग में मिलते चले जाएंगे। तो अभी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, जिसमें कि पहली कहानी हमें एक फार्मर की थी, जिसमें कि आज जो आपको बुरा लग रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो बुरा हो सकता है उसका कोई ना कोई बेटर हो जो कि आपको फ्यूचर में दिखाई दे। दूसरी कहानी हमें बताती है कि अगर आपके करंट बिलीफ सिस्टम आपकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरत है उन्हें बदलने की। अपने पुराने बिलीफ्स को अपनी लर्निंग के बीच में रुकावट ना बनने दें। तीसरी कहानी हमें बताती है कि हम चाहे कुछ भी करें, लोग तो कुछ ना कुछ सोचेंगे ही। ये लोग तो हमेशा जज करते ही रहेंगे, तो उन लोगों की परवाह ना करें जो आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प नहीं कर सकते। चौथी कहानी हमें बताती है कि हम लाइफ में वही सब कुछ पाते हैं जैसा हमारा नजरिया होता है, वैसे ही हमें दुनिया दिखती है। आपकी सोच ही आपका बिहेवियर बनाती है। अगर आपको इस वीडियो की बातें काम की लगी तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप आगे भी ऐसी यूजफुल नॉलेज को देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।